हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 6 व 7 के लिए प्रवाह गणित की जो कार्यपुस्तिका है उसके अंदर कार्यपत्रक 8, 9 और 10 ये तीनों कार्यपत्रक एक ही वीडियो के अंदर अपन हल करेंगे और अच्छे से इनके जो सवाल हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 8। दक्षता क्या है कि संख्याओं को अंकों, शब्दों एवं विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। हमारा पहला सवाल है आज का कार्यपत्रक 8 के अंदर कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। यहाँ पर है 8254 8254, इनको शब्दों में लिखेंगे हम 8254। दूसरे में क्या लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसमें लिखेंगे 3000 3438। तीसरे सवाल के अंदर क्या लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 2000 है, यहाँ लिखेंगे 2372। चौथे सवाल 2036 2036। पांचवा सवाल है 4180। यह था हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पर 4329 है, तो 4329 टू 9। दूसरे में क्या 2339 2339। तीसरा सवाल क्या है 9117 9117। चौथा सवाल के अंदर 6289 6289। 4000। पांचवा है 4083 4083। अगला सवाल हम देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। जो भी संख्या है उनका विस्तार रूप हमें लिखना है। पहले के उदाहरण की सहायता से समझाया गया कि ये एक संख्या है, इसके अंदर इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इकाई को 8, दाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा और हजार में 1000 का गुणा किया जाता है। अब दूसरे सवाल को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ इकाई 4 इकाई प्लस दाई पे कितना है 5, पहले वाले को 0, प्लस सैकड़े में कितना है 2, पहले वाले दोनों 0, या 100 से गुणा। हजार पे कितना है 3, पहले वाली जितनी संख्या है वो 0, 3000। तीसरे पे हम सीधा लिखेंगे 8000 प्लस सैकड़े पे कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 400, प्लस दाई पे कितना 5 यानी कि 50, और इकाई पे कितना है 6 हो गया। चौथे में 391, सैकड़े पे कितना 3 300, दाई पे कितना है 9 90, इकाई पे कितना है 1। पांचवें में हजार पे है 4000, सैकड़े पे कोई नहीं है, दाई पे कितना है, सैकड़े पे कोई नहीं है, उसको 3 0 कर दिया। दाई में कोई नहीं है, दाई में 2 हैं 20, और इकाई में कितने हैं 5। छठा है 238, 200 प्लस दाई पे है 3 30, इकाई पे है 8। सातवां है 4007, हजार पे कितने 4 4000 प्लस सैकड़ा पे कितने 0 0, दाई पे कितना है 0 0, और हजार पे कितना इकाई पे कितना है 7। मैंने जहाँ पर जो चीज़ें नहीं है, सैकड़ा है, यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 0 0 क्यों लिखा, उसका कारण ये है कि
कि जैसे कि हम इन संख्याओं को विस्तारित रूप लिखने के बाद जब हम जोड़ करते हैं, जोड़ेंगे तभी हम संख्या निकाल पाएंगे। जैसे कि 4000 है। अब इसके नीचे यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो 20 आगे वाली संख्या जोड़ेंगे। 20 में इकाई का अंक कितना है? 2, 0 लिखा 2, फिर क्या हो जाएगा? 0 0 0, 5, फिर 0 0 0 0, इस प्रकार से। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 5, 2, 0 और 4, कितनी संख्या आ गई हमारे पास? 4025। यानी कि इन संख्याओं को बिना लिखे भी हम सही तरीके से वापस संख्या ला सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत यहाँ लिखने की नहीं होगी। यहाँ कितना हम लिखेंगे? 0। जोड़ते समय इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये 0 हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये इनकी भरपाई कर लेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? इसी तरीके का ये ऐसा इसलिए कि कक्षा में एक बच्चे ने पूछा था कि हम यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, तो इसका ये कारण है। इसका स्थान ये रखेगा, 1 0 इसमें एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा। कार्यपत्रक 8। अब चलते हैं अगले कार्यपत्रक 9 की ओर। प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 9 अब हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। पहला ही सवाल है कि संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ विकसित कर पाना। संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को कैसे लिखते हैं उसकी समझ विकसित करना इस कार्यपत्रक का मुख्य उद्देश्य है, और ये सरल कार्यपत्रक है, मतलब जो स्तर है वो सरल स्तर का है। पहला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। पहले सवाल के अंदर 557, यहाँ आएगी 558, यहाँ आएगी 559, यहाँ आएगी 560, यहाँ आएगी 561, यहाँ आया हुआ 562, यहाँ आया हुआ है 780, यहाँ लिखा हुआ है 779 789, और यहाँ लिखा है 700 कितना? कौन से क्रम में चल रहा है? आरोही या अवरोही? आरोही आब बढ़ते क्रम में और अघ घटते क्रम में। ये अवरोही क्रम में चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 778। कितने लिखेंगे? 778। यहाँ कितने लिखेंगे? 777। यहाँ कितने लिखेंगे? 776। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 775। तीसरे सवाल के अंदर 989, 990 990, 991 991, 992, 993 और 994। 770, इससे पहले आएगा 769 69, 70, 771, 772, यहाँ आएगा 773 और यहाँ आएगा 774। पांचवें सवाल के अंदर 438, 437, यहाँ आएगा 436। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम, घटता क्रम है। 435, 434। ये था हमारा पहला सवाल कार्यपत्रक 9 का। चलते हैं हम कार्यपत्रक 9 के दूसरे सवाल की ओर। ये हमारा कार्यपत्रक 9 का दूसरा सवाल कि नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से देखिए और इनको मिलान करना है कुल मिला करके कि संख्या रेखा किस जगह पर आएगी। यहाँ संख्या रेखा दे रखी है और बॉक्स में कुछ संख्या दे रखी है। यहाँ जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि 850 है, 860 है, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? 870, यहाँ 880, देखो यहाँ 50 है, यहाँ 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, और यहाँ पर 80 है, यहाँ 85, 885 आएगा। कितना आएगा? 885। तो इस संख्या से इसका मिलान किया कि ये यहाँ पर 885 है। ठीक है, अब हम पहली संख्या रेखा को देखते हैं
यहाँ पर कितना है 500, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 505, 5 के अंतर में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 510, यहाँ पर 515, यहाँ पर 520, यहाँ पर कितना है 525, यहाँ पर 530, यहाँ 535, या 540, या 545 और या 550। यहाँ है 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585 और 590, 595। यहाँ कितने हैं 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, यहाँ आएगा 635, यहाँ आएगा 640 और यहाँ आएगा 645 और लास्ट में कितना है 650। अब इनसे संबंधित कोई संख्या हो 500 की लाइन, 500 600 की लाइन में, तो देखो यहाँ पर है 560, कहाँ आएगा 560, तो यहाँ आएगा, देखो ये 560 आएगा। इसके बाद 505 ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद 500 के अंदर है 565, कहाँ पर आएगा 565, ये रहा 565 और ये रही हमारी संख्या। मज़ा आ रहा होगा इस सवाल को करने में। यहाँ पर 585, 585, 890, 895 और यहाँ 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995 और यहाँ कितना आ गया 1000। अब 800 से लगाकर 900, 870 से लगाकर 855 से लगाकर यहाँ कितना आएगा 855, 855 से लगाकर 995 के बीच में कोई संख्या यहाँ पर इन रंगीन बॉक्स के अंदर दे रखी हो तो देखें 855, ये रहा 855, कहाँ जाएगा सीधा यहाँ पर जाएगा। अब 800 के अंदर 885 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं 995, तो ये 995 कहाँ जाएगा, इधर जा कर के ये 995, 930 बिल्कुल 930 मिलेगा, ये यहाँ पे 930। आगे देखते हैं 1010, 1005 नहीं, यहाँ पर आएगा 900, यहाँ पर कितना आएगा 995, कितना आएगा यहाँ पर 995, 995, 990, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 35, 1040, 1045, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, फिर यहाँ कितना हो गया 1100। यहाँ लिखेंगे हम 1105, 1100, 1110, 1115, 1120, 1130, 1135 और यहाँ आ गया 1140। तो 990 से लगाकर 1135 के बीच में कोई संख्या हो तो देखो ये 1135 ये रहा, बिल्कुल पास में, यहाँ मिला देंगे। इसके बाद कौन सा बचा हुआ है हमारे पास, एक ही बचा हुआ है 1025, 1025, तो 1025 ये रहा। यहाँ पर 1080, 1080, 70, ये 1080 यहाँ पर आ जाएगा।
975 रह गया। 975 ऊपर वाली संख्या रेखा पर आएगा यहाँ पर। अब सारे जितने भी बॉक्स दिए हुए थे और संख्या रेखा पर मिलाने थे तो सभी मिल चुके हैं। ये था हमारा कार्यपत्रक 9 का दूसरा क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास तीसरा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। नीचे कुछ संख्या दी गई है 715, 714, 739, 760, 773। इन संख्याओं को क्या करना है कि जो संख्या रेखा दी गई है इस संख्या रेखा के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर कितने 700, यहाँ पर कितने 710, तो यहाँ पर आएगा 705, 5 का अंतर है, 715, 720, 725, यहाँ आएगा 730, यहाँ आएगा 735, यहाँ आएगा 740, यहाँ कितना आएगा 745, क्योंकि यहाँ 750 दे रखा है। 755, 760, हमको एक 715 लिखना है, एक ये लिख लिया। 704, ये 5 है, 5 के इधर जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 704, 704। अब 739, ये 40 है, 40 के बिल्कुल पास में यहाँ पर कितना आएगा 739, ये यहाँ पर आया 704, यहाँ पर आएगा 715। ठीक है, 704 हो गया, 715 भी हो गया, 739 भी हो गया। अब 760, यहाँ पर आया 760, 773, 60, यहाँ आएगा 765, यहाँ आएगा 770, यहाँ आएगा 775, 75 से पहले 74, 774, तो यहाँ कितना आएगा 773, ये रहा इसका ये वाला। ओके, ये था हमारा कार्यपत्रक 9 उसका अंतिम सवाल। अब हम देखते हैं प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 10। बिल्कुल अच्छे से आपको कार्यपत्रक 8 और 9 समझ में आए होंगे। कार्यपत्रक 9 के अंदर दूसरा सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सारा मज़ा भी आया, गेम की तरह था। अब हम हल करेंगे कार्यपत्रक 10 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 10 में पहला सवाल, कार्यपत्रक 10 हमसे क्या चाहता है कि संख्याओं की तुलना करना। आरोही क्रम, अवरोही क्रम पहले ही समझा चुका हूँ। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। एक पहाड़ है, उसके ऊपर हमें चढ़ना है, तो आरोही क्रम शून्य से ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा वो। और अवरोही क्रम है वो एक समय ऊपर पीक पर है, हाई पर है, और फिर धीरे धीरे वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, शून्य पर आ रहा है, ज़्यादा से कम की ओर आ रहा है, घटता हुआ आ रहा है। और आरोही क्रम जो है वो कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो हम आरोही क्रम में संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम में हम संख्या लिखते हैं 10 9 8 7 इस प्रकार से। बार बार पूछा जाएगा आरोही क्रम अवरोही क्रम, हम कई बार इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो अब हमेशा 2 चीज़ें बताऊंगा मैं, इसके बाद कभी तुम इन शब्दों को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। आ ब और अ ग, बस 2-4 शब्द याद रखने हैं। आ मतलब आरोही क्रम, ब यानी कि बढ़ेगा, अवरोही क्रम यानी कि घटेगा, आ ब और अग। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 1613 और 631, इसमें 1613 जो संख्या है वो बड़ी है, तो ये वाला निशान बड़ा निशान लगेगा, बड़ा। दूसरा सवाल है 8732, 8723, इसमें 8732 बड़ी संख्या है, ये वाला निशान लगेगा। 2656 और 5656, इसमें 5656 जो संख्या है वो बड़ी है, तो
ये वाला निशान लगेगा। और यहाँ चौथे सवाल के अंदर देखते हैं 2873, 2873 दोनों संख्याएं बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो बराबर का निशान लगेगा। पांचवें सवाल के अंदर 7005 और 7005 दोनों संख्याएं एक जैसी, इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा। और छठे सवाल के अंदर 5075 और 5575, इसमें 5575 बड़ी संख्या है, इसीलिए ये इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 10 के दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले हमें छोटी संख्या ध्यान में लानी पड़ेगी कि छोटी संख्या कहाँ पर है। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 271। यहाँ लिखेंगे हम 271। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, 653, यह है 653। इसके बाद है 721। इसके बाद है 5260। इसके बाद है 7321। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या है 287। इसके बाद सबसे छोटी संख्या है 2005। सबसे छोटी, इसके बाद बड़ी संख्या है 2017। इसके बाद बड़ी संख्या है 2092। इसके बाद बड़ी संख्या है 6531। तीसरे सवाल को देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या है 1050। कितने हैं, 1050। इसके बाद इससे बड़ी संख्या तो 1565, 1565। इससे बड़ी संख्या तो देखो 4600 और 4550, तो 4550 ये संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या 4600। इससे बड़ी संख्या 7063। तीसरा सवाल कंप्लीट। चौथे सवाल के अंदर सबसे छोटी संख्या है 505। इससे बड़ी संख्या है 687। इससे बड़ी संख्या है 1057। इससे बड़ी संख्या है 2370। इससे बड़ी संख्या है 2963। हमारा चौथा सवाल कंप्लीट। दूसरे सवाल के दो सवाल और रहे हैं, पांचवा और छठा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें बताओ, 857। इसके बाद 968 ये हो गया। इसके बाद 1732, 1732। इसके बाद 2963, 2963। इसके बाद कितना है, 7699, 7699। छठा अंतिम सवाल है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें 2897 दिख रहा है, 2897। इससे बड़ी संख्या तो यहाँ 6980, 6980। इससे बड़ी संख्या है 8956। इससे बड़ी संख्या है 9876। और सबसे बड़ी संख्या है 9959, 9959। ये था हमारा कार्यपत्रक 10 का दूसरा सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 10 में तीसरे सवाल की ओर। और वहाँ कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी। चलिए इनको हल करते हैं। पहले सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 9873, 9873। इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 7652। इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 7305।
इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 206। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 38, जो कि शुरुआत में दे रखी है। दूसरे सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1073। सबसे बड़ी संख्या, इससे छोटी तो 1007, इससे छोटी 1002, इससे छोटी 1000 और सबसे छोटी 736। घट रहा है ना, अघ अवरोही क्रम यानी कि घटते रूप में, बड़ा फिर छोटा, छोटा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये बिंदु के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम। तीसरा सवाल है, उसमें सबसे बड़ी संख्या है, देखो 7947 है और यहाँ पर है 8718। सबसे बड़ी संख्या 8718। इससे छोटी संख्या है 7947। इससे छोटी संख्या है 6476। 6476। इससे छोटी संख्या है 3878। इससे छोटी संख्या है 247। 247। चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 9995। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 9990। और इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9959। 959। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9873। सबसे छोटी संख्या। ये चौथा सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो 8567। इससे छोटी संख्या तो 7329। इससे छोटी संख्या तो 7003। इससे छोटी संख्या तो 6009। इससे छोटी संख्या तो 5008। कितनी है, 5008। पांचवा सवाल हुआ। छठे सवाल में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 6873। 6873। इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 5628। 5628। इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 5321। इससे छोटी संख्या की बात करते हैं 2900। और हमारे पास एक ही संख्या लास्ट में बचती है सबसे छोटी, 969। ये था हमारे पास कार्यपत्रक 10, उसका तीसरा सवाल। चौथा सवाल है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, उनमें सबसे बड़ी संख्या पर क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो यहाँ पर पहले सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 900, 900 से बड़ी भी 8765 सबसे बड़ी संख्या है। और इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8888। कितना है, 8888। तो ये थे हमारे कार्यपत्रक 8, 9 और 10। इनके सारे सवालों को आपने हल किया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल प्रभा कार्यपुस्तिका के अंदर दिए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।